लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नवाचार और नई प्रौद्योगिकी, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दूरदर्शी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में भारत की मजबूत भूमिका समय की आवश्यकता और देश की क्षमता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश भी एआई के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष भी है और प्रसन्नता भी है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवाचार को लेके, नए प्रकार के टेक्नोलॉजी को लेकर के और खासकर आप जो एआई को लेकर के भय से निर्भय की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्ग चुना है वो सौभाग्य से आता है और भारत अपने वैश्विक परिदृश्य में जो भूमिका निभा रहा है इसी की आवश्यकता थी। और मुझे संतोष से मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन में अपनी भूमिका निभा रहा है और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। युवा भी है, हर क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, हर क्षेत्र में एआई का महत्व है। और हम अपने राज्य की बेहतरी के लिए किसानों की फसल में बीमारी से लेकर उनको उत्पादन बढ़ाने तक, सिंचाई के रकबे से लेकर भविष्य में फसल की सही दाम दिलाने तक एआई का पर्याप्त उपयोग करते हुए हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में नशे के खात्मे के लिए चलाए जा रहे युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में खेल मैदानों की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब बच्चों में खेल के प्रति जुनून और अपने शरीर के प्रति सम्मान की भावना विकसित होगी तो वो नशे से दूर रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं को सकारात्मक दिशा दी जा रही है, जिससे नशामुक्त पंजाब के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। युद्ध नशे विरुद्ध ਆਪਾਂ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਿਤੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਖੱਡੇ ਹੀ ਪਈ ਜਾਣ ਕਿਆਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਆਰੇ ਆ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੱਡਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਖੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲ 'ਚੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਖਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਧਰ ਮੰਗੋ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਖਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਖੱਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਘਰ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜੂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਭਾਈ अपना खर्चा इन्ना है, इन्ने नाल अपना घर चलो, इस तरह चलाउने हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रीनगर में इंडिया यूएस ट्रेड डील पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा, यह समझौता किसानों और बागवानों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जमीन मुद्दों को उठाते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। सुक्खू ने कहा, इस डील से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों को सीधा नुकसान होगा और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। ये एक ऐसी ट्रेड डील हुई जिसने बागवान के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। ये अभी नजर नहीं आ रहा आपको, ये आने वाले समय में जो सेब उत्पादक है और जम्मू कश्मीर में जो ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट है, बादाम है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इस ट्रेड डील को संसद में भी उठाया पर उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता, पर वो अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। और उन्होंने कहा कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर और पूरा देश जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रभावित हो रहा है, पूरे देश में हमारे जो प्रवक्ता है उन लोगों को भेजा। किसानों का जो देश
70-75% किसान अपनी छोटी सी खेती बाड़ी पर निर्भर है। उनको तो नुकसान हो ही रहा है जहां कृषि उत्पादक ज्यादा होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले हम अपना जो सेब है अगर इंटरनेशनल मार्केट में भेजना चाहिए, जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, चाहे न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, चाहे ईयू के साथ हो रहा है, तो पहले हम जो भेजते थे तो उसमें को बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अमेरिका में तो 3.3 की लगती थी। अब जो अमेरिका से चीज आएगी, जो अमेरिकन इंडिया में भेजेंगे, मान लीजिए अखरोट भेजेंगे, बादाम भेजेंगे, सेब भेजेंगे, उस पर उनको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 365 दिनों के कार्यकाल में सरकार ने राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ताकत और दिशा देने का काम किया है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना, 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, अत्याधुनिक मशीनों, नई एम्बुलेंस और डिजिटल हेल्थ सुविधाओं के जरिए हर नागरिक को समय पर और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। 365 दिन के छोटे से कार्यकाल में हमने 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमने बना करके तैयार किए। 5 हॉस्पिटल्स में हमने नए ब्लॉक शुरू किए। बहुत ही शानदार न्यू स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में लगाई, जिसमें हमने अभी जीबी पंत में जो सिटी स्कैनर लगाया, न्यूरो आईसीयू जो शुरू किया और इंटीग्रेटेड ओटी के साथ में, और न्यूरो कैथ लैब जो बनाई है वो बहुत ही बेहतरीन है। नई 150 हमने डायलिसिस मशीन्स भी लगाई। हमने 53 नई एम्बुलेंस, 6 मोबाइल डेंटल वैन हमने शुरू करी, और जो एलएनजेपी हॉस्पिटल में मेडिकल जेनेटिक वार्ड और एनएटी लैब, नेट लैब भी हमने शुरू किया, जो कि पूरे के पूरे भारत में बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज है जो दिल्ली में यहां शुरू की गई। हिम्स यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, हर पेशेंट का डिजिटल रिकॉर्ड बना करके ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट शुरू हुए हैं, और लगभग 1 लाख आभा आईडी कार्ड हमने एडवांस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से बनाए हैं। हमने 4000 न्यू पोस्ट जो है पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की सैंक्शन करी। 1300 नर्सिंग स्टाफ को हमने रिक्रूटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर दिए। हमारे नर्सिंग इंटर्न्स जो थे उनको सिर्फ 500 रुपए महीने का भत्ता जो दिया जा रहा था, मतलब सोच के भी हैरानी होती कि 500 रुपए नर्सिंग इंटर्न्स को देना, उन बच्चों को देना कितना खराब था। उसे हमने 13,000 से ज्यादा किया है, ताकि हमारे नर्सिंग इंटर्न्स जो लगातार हमारे हॉस्पिटल्स में सेवा का काम कर रहे हैं, उनको ये लाभ मिल सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1905 के माध्यम से जन समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया वो हर महीने खुद हेल्पलाइन की समीक्षा करते हैं, ताकि जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि इससे शासन प्रशासन पर जनता का विश्वास और मजबूत हो रहा है। अभी जिनके भी एप्लीकेशन आ गई हैं, जिनकी छूट गई हैं, उनको भी जो एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है 1905 1905, उसमें आप लोग जो है अगर लगा देंगे तो वो एप्लीकेशन भी सीधे आपके निस्तारण के लिए जिलाधिकारी के पास पहुंच जाएगी, या अगर उससे ऊपर की होगी तो उसके ऊपर पहुंच जाएगी, जहां से भी उसका निस्तारण होना होगा, जो भी जवाब देना होगा। क्योंकि उसकी भी मैं प्रत्येक माह में स्वयं समीक्षा करता हूं, पूरे राज्य के अंदर कहां से कौन कौन से मामले पेंडिंग हो भाई बहनों। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।